बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 28 मार्च से 3 अप्रैल का एक वीक है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और इसी वीक में एक प्लैनेट मरकरी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, जो कि अपना पाइसेस से एरीज में सन के साथ। सन इस वक्त एरीज में फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अथॉरिटी, हेड ऑफ स्टेट। उसके साथ मरकरी भी अब वहाँ मौजूद है इन एरीज में। ये थोड़ा सा आपको बताने जाऊँगा इसके बारे में। बाकी एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस उनके लिए चलता हूँ। तो सबसे पहले जनरली बारी आती है एरीज वालों की, तो मैं ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए चलता हूँ एरीज वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एरीज वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपका पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा। मासवाए सिर्फ 2 दिन जो हफ्ते के शुरू के थे, वो आपको बताया था कि थोड़े से एहतियात से इग्नोर करके चीज़ों को आपने गुजारना है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो सके। ये हफ्ता, ये महीना अब एरीज वालों आपका ही है, क्योंकि सन इस वक्त मंथ ऑफ अप्रैल, जो लोग 21 मार्च से 21 अप्रैल तक जिनकी पैदाइश है, जो पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सब लोग एरीज ही हैं और ये मंथ उन्हीं का है। और सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, शर्फ में आता है, तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ बूस्ट, आपके अंदर एक पैशन, ताकत, आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझोगे इस वक्त आप लोग। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत, लेकिन थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इसी घर का जो मालिक है मार्स इस वक्त उसकी जो पोजीशन है वो सैटर्न, वीनस और मार्स इन एक्वेरियस में है। वो आपका जो है वो 11वां हाउस है, तो 11वें हाउस में मार्स की जो कंजक्शन है सैटर्न के साथ, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। और विद राहु की स्क्वायर, राहु इन टॉरस में है, तो लिहाजा इसलिए, क्योंकि आपके पास इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझोगे, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होगी। आप ये समझोगे कि बस मैं ही हूँ, जो मैंने कह देना है वो हो जाए, जो मैंने बस ये कह दिया और मैंने ये कर लेना है। लेकिन क्योंकि इसी घर का मालिक मार्स एग्रेशन का, गुस्से का, कट वाउंड सर्जरी का, पैसों के लेन देन का प्रॉब्लम इस तरह का आता है, तो वो मार्स की कंजक्शन में, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि ये अभी अप्रैल 14-15 तक मार्स इन एक्वेरियस में, उसके बाद जाके ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा गाइड किया है, इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, क्योंकि मंथ आपका ही है। लेकिन चीज़ों को फ़ौरन से पहले फ़ैसला ना कीजिएगा, किसी भी चीज़ का एहतियात से, हर चीज़ को सोच समझ के देखभाल के करने की ज़रूरत आपको रहेगी। तो ये एरीज़ वालों शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्रेस बेल आइकन को भी बताया होगा, लाइक किया और शेयर भी ज़रूर किया होगा। अब मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, अब जो मेरे चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की सूरत में। ये हफ्ता एरीज वालों आपका 28 से 3 अप्रैल तक, क्योंकि जो है मार्च का आखिरी दिन, मार्च का ये लास्ट वीक और शुरू हो जाएगा अप्रैल कैलेंडर वाइज। वैसे तो हम जो है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल स्टार्ट हो गया हुआ है 21 मार्च से ही ऑनवर्ड। तो ये आपके 11वें घर से जो है 28 और 29, उसके बाद 30 और 31, ये 2 सवा 2 दिन का पीरियड आएगा। 30 31 और 3 तारीख एक आपका वो 3 और 4 मिक्स होगा। मंडे का भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि वो राहु मून इन टॉरस में वहाँ से गुजरेगा और वो 4 तारीख को भी वहीं मौजूद होगा। तो ये थोड़ा सा आप गुजरेगा। लेकिन अब आपको मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका ये वीक, जो कि 28 से 3 अप्रैल तक का है। तो 11वां घर वहाँ पे आपका एक्वेरियस, वहाँ पे सैटर्न, मार्स, वीनस मौजूद हैं। मून जब वहाँ से गुजरेगा तो शनि, ज़ोहल जिसको हम बोलते हैं, शनि कहते हैं सैटर्न इंग्लिश में, मून उसके नीचे से गुजरेगा। तो वो 11वां घर है। 11वां घर जो उन चीज़ों को लेके आता है जो आपके तमाम कारोबारी लिहाज से जो आपने इस वक्त
अपना कमिटमेंट्स करनी थी, वो कारोबार जो अब्रॉड से कंसर्न आपके जो चीज़ें करने जा रहे थे, कोई ट्रैवल करना था, वो थोड़ा-सा इन 2 दिनों में डिले आएगा। आपके बड़े बहन-भाइयों ने कोई अगर आपके लिए कुछ अ, को बात कही थी कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा, तो वो भी थोड़ा-सा शायद इन 2 दिनों में डिले आ जाए। तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, ये 2 दिन हर चीज़, हर लिहाज से, क्योंकि हफ़्ते के शुरू के ये भी 2 दिन जो हैं थोड़े से एहतियात से गुज़ारने की ज़रूरत है। आपकी वाइफ़, आपकी स्पाउस जो है वो भी थोड़ी-सी आपको शायद सपोर्टिव ना रहें, किसी बात पे नाराज़ हो जाएँ। आपके फादर इन लॉ से भी कोई अगर होप थी, तो वो भी पूरी नहीं होने जाएगी। अगर आपको कोई कोई लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट आई, लेफ़्ट शोल्डर का इश्यू है, तो वो भी तंग कर सकता है। तो इसलिए 2 दिन एहतियात से गुज़ारने की ज़रूरत रहेगी। इलेक्शन का दौर अब आने वाला है, इलेक्शन के लिए लोग लड़ने जा रहे हैं, तो लिहाज़ा इसलिए जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके लिए भी ये कोई 2 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि वैसे भी मेरी अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखी हो जो मैंने प्रेडिक्शन ऑफ अदम इत्तेहाद पे बनाई, अगर वो आप उनकी नज़र से गुज़री, आप लोगों ने देखी, तो उसमें भी बयान किया कि 27 जो डेट है, क्योंकि मून नहीं एक्वेरियस में, तो 28 को भी मून एक्वेरियस में, तो ये 2 ढाई दिन जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इसमें एग्रेशन, कोई लड़ाई झगड़ा, लोगों का आपस में फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मार्स इन सब चीज़ों को डील करता है। मार्स इस वक्त अफ्लिक्टेड है, तो ये 2 दिन आपको थोड़ा-सा एहतियात की भी ज़रूरत होगी। कोई ट्रैवल अगर करना था, अब्रॉड जाना था, वो भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो शायद डिले आएगा 2 दिन। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ 30 और 31, ये बड़े आपके लिए, यहाँ से फिर आपके लिए 30, 31 ये कम, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड थोड़ा-सा वो बताता हूँ आपको। लेकिन क्योंकि मून ने जब जुपिटर के साथ गुज़रना है, तो इसको गज केसरी योग एक होता है। मून जुपिटर जब इकट्ठे होंगे और आपका 12वां घर जुपिटर इन पाइसेस अपने ही घर में मून इसके साथ गुजरेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इमोशनली थोड़ा-सा डिस्टर्ब थे पिछले 2 दिनों में, वो अब बिल्कुल निकल जाएँगे। हाँ, वो लोग जो लोग अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत खूब रहने जा रहे हैं। वो लोग जिन लोगों को कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी, थाना, कोई अप्रिजमेंट थी, उनके लिए भी कोई रिहाई की खबर मिल रही है। क्योंकि 12वां घर एक्सपेंसेस का घर होता है, तो इसलिए अपने लिए एक्सपेंसेस तो करने हैं आपने, लेकिन वो अपने लिए करके आपने परेशान नहीं होगे। वो आपने करने होंगे वो अपनी ज़ात पे, अपनी ज़ात, क्योंकि जुपिटर एनहांसमेंट का लॉर्ड, कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी के लिए। और वो लोग जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए, और जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एरीज़ वाले, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत खूब अच्छे गुजरने जा रहे हैं। नींद बहुत सुकून से आएगी, बेड कंफर्ट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आपको बताया, कुछ जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए 2 दिन खूब, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है उनके लिए खूब। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और बहुत अच्छी होने जा रही है कि यहाँ पे आपके जितने कोई ऐसे एनिमीज़, कोई दुश्मन, को हासदीन जो थे, जो आपके इर्द गिर्द थे, आपको नहीं था पता चल रहा, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको इन 2 सवा 2 दिनों को खूब एंजॉय कीजिए, खूब आपके लिए। उसके बाद क्योंकि आगे चल के जब यक्कम और सेकंड वो आपके गुजरना है अपने ही घर से एरीज़ में, तो वहाँ पे आप खुद को फील करोगे कि यार आज मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, बहुत ताकतवर हो गया हूँ, क्योंकि मरकरी भी वहाँ मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि मार्स इस घर का वीक है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का लॉर्ड, मरकरी एग्रीमेंट्स का लॉर्ड, मरकरी कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉर्ड। तो वो हर चीज़ जो भी, और पेपर वर्क भी जो भी करना है आप लोगों ने, उसको जो भी साइन करने हैं कहीं किसी जगह पे, वो ये नहीं कर देना कि आंखें बंद करके लो जी साइन कर दिया और मैं ठीक है, ओके। जो भी कोई एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको आपने रख लेना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, या आपने किसी लॉयर से, वकील से भी पढ़ा के, उसमें कोई ऐसी क्लॉज़ हों जो आपको नहीं समझ आती, वो निकलवा के तो फिर साइन कीजिएगा। उसके बगैर साइन नहीं कीजिएगा, क्योंकि मार्स आपको गुस्सा दिला सकता है, एग्रेशन आ सकता है कि आपने कहना अच्छा ठीक है, नहीं मैं कर देता हूँ, क्योंकि आपने समझना है कि मैं तो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पावर में हूँ। तो क्योंकि सन इन एरीज़ वो पावर, फुल ऑफ एनर्जी, तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। बाकी आप उस दिन थोड़ा-सा 2 दिन जो है वो अपने लिए कोई अपनी नेचर को, पर्सनैलिटी को, अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने के बारे में सोचोगे। ये सब चीज़ें, हाँ, एक उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ 3 तारीख, वो मून ने राहु के नीचे से गुजरना है, क्योंकि राहु इन टॉरस और सेकंड हाउस, इसलिए यार उस दिन संडे का दिन है, तो कोई घर में कोई बेगम से या किसी से कोई झगड़ा ना कर लेना। कोई ससुराल जाने के लिए कहा जाएगा तो आपने कहना है मैंने नहीं जाना, क्योंकि राहु मुख्तलिफ़ चीज़ों को, अनप्रेडिक्टेबल ये प्लैनेट है,
तो कुछ भी कर सकता है। तो एक दिन थोड़ा-सा इतवार वाले दिन सुकून से चीज़ों को इग्नोर करके गुज़ार लेना। तो ये एक हफ़्ता एरीज़ वालों के लिए। अब मैं आगे चलूँगा टॉरस वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ़्ता ठीक गुज़रा होगा। सब मास-पास शुरू के 2 दिन जो थे आपके, वो थोड़े-से आपको बताया था कि चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से, एहतियात से चीज़ें गुज़ारने की ज़रूरत होगी। तो आपका वो भी खैरियत से गुज़र गया होगा, चीज़ों को आपने समझ लिया होगा और चीज़ों को इग्नोर करके आपने गुज़ार लिया होगा। जी, टॉरस वालों, सन इस वक्त एरीज़ में और मरकरी इस हफ्ते में भी पाइसेस से अपनी जगह प्लेसमेंट चेंज करके एरीज़ में हफ्ते के शुरू में ही आ चुका है, जो कि आपका 12th हाउस है। 12th हाउस सन और मरकरी का इकट्ठा होना सिर्फ़ और सिर्फ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सन एक फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बंदा अपने आप को बहुत समझता है कि बंदा कहता है बस मैं ही हूँ जो हूँ, मैंने ही करना। लेकिन इस घर का मालिक जो है वो मार्स सैटर्न की कंजक्शन में और राहु की स्क्वायर में है। इसलिए हर चीज़ का ज़रूरी नहीं होता। ये सिर्फ 8-10 दिन जो है अप्रैल के, क्योंकि 15-16 के बाद मार्स ने यहाँ से मूव करके मार्स भी बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है विद जुपिटर के साथ। तो ये टॉरस वाला थोड़ा-सा आपको गाइड किया है। बाकी ये आपका हफ़्ता 28 से 3 अप्रैल तक, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का एक वीक, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर भी किया होगा और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाया होगा। अब मैं उन तमाम लोगों से जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये एक गुजारिश। बाकी आपका ये हफ़्ता जो कि आपके 10वें घर से स्टार्ट होना है, 10वां, 11वां, 12वां, और फिर एक दिन जो है वो भी 3 और 4 2 दिन आप कैसे ही गुजरेंगे वो थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। अब जब 28 और 29 को आपके 10वें घर से गुज़रना है और आप जो है एक्वेरियस, वहाँ पे मार्स जो मौजूद है सैटर्न और वीनस के साथ, तो वो राहु की स्क्वायर में है। इसलिए क्योंकि 10वां घर बिज़नेस का, आपके स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट का, मार्स गुस्से का, तो इसलिए कोई भी ऐसा फ़ैसला बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसों का लेन-देन उस दिन 2 दिन जो बिज़नेस में जो भी करना है बहुत ध्यान से कीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। सिर्फ ये 2 दिन इतिहास है। फादर की हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जो लोग जॉब पे हैं वो अपने बॉसेस के साथ जो हैं यस सर करके ये 2 दिन गुजार लीजिएगा। कहीं ये ना हो कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम बन सके जिसमें वो कहें कि भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों का काम तुमसे ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि ये 2 दिन जो हैं, और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रैवल अगर करना है तो वो भी शायद ना हो सके। ये 2 दिन थोड़े से एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है। फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा-सा, उसमें कोई थोड़ी-सी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए उनके साथ यस बॉस, जैसे उस तरह जी वाले साहब, जी जैसे आप कहते हैं, जी अब्बू जी जैसे कहते हैं, जी पापा जैसे आप कहते हैं, ठीक कर लीजिएगा, 2 दिन गुजार लीजिएगा। क्योंकि उस दिन खामखा का कोई एलिगेशन, तोहमत वो भी लग सकती है। क्योंकि राहु की स्क्वायर और सैटर्न की कंजक्शन मून को, और वहाँ पे ही मार्स मौजूद है। क्योंकि उस दिन कोई सैटर्न एक्वेरियस में है। अगर कोई प्रॉपर्टी के लेन-देन में कोई आपने पैसे देने-वेने हैं तो वो बहुत एहतियात से दीजिएगा। कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई आपसे कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई ना बन जाए जिसमें कोई पेपर वर्क में भी कोई ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए। क्योंकि मरकरी भी इस वक्त एरीज़ में है, और अगर एरीज़ में है तो एरीज़ का मालिक मार्स ही है। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन सकती है। तो थोड़ा-सा एहतियात के साथ 2 दिन गुजार लीजिएगा। क्योंकि उसके बाद आगे जो 30 और 31, उसके बाद यकम, 1, 2 और 3, क्योंकि 1 अप्रैल, यकम अप्रैल को अप्रैल फूल भी है और आपके लिए वो 12वां घर ही है। तो ध्यान से आपके साथ फूल बन सकते हो। तो बहुत एहतियात से ना फूल किसी को बनाना और ना बनना इस हफ्ते में। क्योंकि 1 अप्रैल, यकम अप्रैल, अप्रैल फूल कहा जाता है। तो आपके लिए वो 12वां घर है, वो किसी खाम-खा आपको कोई एक्सपेंसेस ना करने पड़ जाएँ किसी रीज़न की वजह से। कभी खाम-खा आपको कोई फूल डाल दिया, आपने कहा भाई ठीक है चलो, क्योंकि आपके 12वें घर से गुजरना है। सन वहाँ मौजूद, मरकरी वहाँ मौजूद। उसके बाद जो 30-31, ये 2 दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जुपिटर गज केसरी योग बनने जा रहा है। मून और जुपिटर वहाँ से गुजरेगा। जुपिटर के ऊपर से मून ने गुजरना है, तो ये आपके लिए जुपिटर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे जानी है। क्योंकि जुपिटर वैसे ही कैटलिस्ट प्लैनेट है, और बढ़ोतरी का, एनहांसमेंट का मून जब यहाँ से गुजरेगा तो उसको और ज़्यादा इग्निशन में चाबी लगा जाएगा। फुल
स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर जाएगा। 11वें घर से आपके बड़े बहन भाई आपके तमाम काम आपके करने को तैयार हो जाएंगे। जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं उसमें कोई थोड़ी सी कोई इश्यूज़ आए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स बने होंगे, तो भी आपके लिए क्लियर कर देंगे। आपके फादर के साथ जो बात आपकी उन्होंने मनवानी है वो आपको मनवा लेंगे। और आप लोग कोई अगर ट्रेड के सिलसिले में, कोई इम्पोर्ट के सिलसिले में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में कोई बिज़नेस करने जा रहे हो, तो वो अब आपका मैच्योर होने जा रहा है इन 2 दिनों में। ट्रैवल भी करोगे, बिज़नेस के लिए ट्रैवल होने वाला है। और वो लोग जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन थी वो डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो रहे हैं, लाइक लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, लेफ्ट शोल्डर, कोई इसका प्रॉब्लम था वो सब तमाम चीज़ें आपके लिए 2 सवा 2 दिन बहुत खूब। उसके बाद आगे भी जब आपको बताया जैसे 1 अप्रैल, 2 ये 2 दिन भी आपके लिए, लेकिन एक्सपेंसेस खर्चे, क्योंकि मार्स वीक है, इसी घर का मालिक तो खर्चे हो सकते हैं और थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मार्स लड़ाई झगड़े का भी लॉर्ड और 12वां घर है, 12वां घर नेगेटिव होता है, तो एहतियात की ज़रूरत है कि 2 दिन इग्नोर करके चीज़ों को, शायद किसी गुस्से की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से आपको नींद भी ना आ सके। इसलिए अगर कोई ऐसे लोग जिनका कोई थाना, कोर्ट कचहरी के केसेज़ हैं, तो 2 दिन इग्नोर करके चीज़ों को गुज़ार लें, तो उसमें उनको कोई अच्छी खबर शायद इतनी अच्छी नहीं, लेकिन क्योंकि मून ने वहाँ से गुज़रना है, उस घर का मालिक सिर्फ वीक है, तो चीज़ें थोड़ी-सी तंग ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए जो 30, 31 और 1 का कोई आधा दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी इस हफ़्ते की मैच्योर कर जाएगा, क्लियर कर जाएगा, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेज़ हैं। मासवाए फिर इस दफ़ा भी, इस हफ़्ते भी 2 दिन जो हफ़्ते के शुरू के 28 और 29, उसके बाद आपके लिए फिर उसके बाद जब 3 तारीख, तो वो थोड़ा-सा राहु वहाँ मौजूद, राहु अनप्रेडिक्टेबल किस्म का प्लैनेट है, टॉरस में वो मज़बूत है। मून जब वहाँ से गुज़रेगा तो वो सोचों में मबनी रखेगा आपको, सोचें आपको अजीबो-गरीब किस्म की उस दिन आएँगी। तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, 4 तारीख भी कुछ इसी तरह का ही गुज़रने जा रहा है आपका टॉरस वालों। जी, ये थे टॉरस वालों का पूरा एक हफ़्ता, जिसमें शुरू के 2 दिन स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का लेन-देन। उसके बाद अगले 2 सवा 2 दिन जो वो बहुत खूब आपकी होप्स, विशेज़, कोई ऐसी विश, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ़ आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने जा रही हैं। आपको अब जो वाइफ़ के ससुराल वाले हैं उनको से भी बहुत फ़ेवर मिलने वाली है। आपको अपने फादर इन लॉ से कोई फ़ेवर मिलनी है तो वो भी आपको मिलने जा रही है। खर्चे, एक्सपेंसेस तो होने हैं, वो करोगे तो उसका भी एहतियात कर लेना थोड़ी-सी, क्योंकि फिर जब संडे वाला दिन है तो बैठ के सोचना ही है आपने टॉरस वालों। जी, ये थे टॉरस वाले। अब मैं आगे चलता हूँ जेमिनी वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, जेमिनी वालों, सन एरीज़ में, लेकिन इस हफ़्ते के शुरू में ही आपके मरकरी भी इन एरीज़ में आपके 11वें घर में, अब सन और मरकरी 11वें घर में। आपका ये हफ़्ता 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का ये वीक जो आपको बताने जा रहा हूँ, शुरू करने से पहले आप लोगों से, तमाम उन व्यूअर्स से जो लोग नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे, गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स भी दिए और शेयर भी ज़रूर किया होगा। जी, जेमिनी वालों, आपका ये हफ़्ता 9वें घर से आपके शुरू होना है, जहाँ पे सैटर्न, मार्स और वीनस मौजूद हैं। मून ने भी ज़ाहिर बात है यहाँ से गुजरना है, 28 और 29, 9वां घर। अल्लाह की ख़ास रहमत, उस दिन आप मुझे कुछ चैरिटी करते रहते, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई नमाज़ें पढ़ते हैं। वैसे भी रमज़ान शुरू होने जा रहा है, तो उन 2 दिनों में आपको अल्लाह की इबादत में गुज़ारते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हज उम्रे का प्लान भी आपने बनाने की कोशिश करनी है, जो कि शायद थोड़ा-सा, क्योंकि मून यहाँ पे वीक है, लेकिन 9वां घर है, राहु की कंजक्ट स्क्वायर से भी गुजरना है मून ने, तो इत्तेहाद से कोई ट्रैवल अगर आप लोगों ने करना था, अब्रॉड जाना था, तो किसी रीज़न की वजह से शायद आप नहीं जा सको। बाहर से कोई खबर आ रही थी आपको, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि 9वां घर वो सारे तमाम काम ऐसे लेके आता है जो अब्रॉड से कंसर्न है। उसके बाद सिक्स्थ सेंस एक बंदे की छठी हिस्स जो होती है बड़ा काम करती है वो, लेकिन वो छठी से आपको कुछ गलत भी आप सोच सकते हो किसी के बारे में, तो इसलिए एहतियात करो, दिन चैरिटी करो, इन्वेंशन करने की कोशिश करो, होगी तो नहीं, लेकिन उस दिन कोई डिस्कवरी, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए, और अब्रॉड से कंसर्न जितनी चीज़ें आपको लिए जेमिनी वालों, थोड़ी सी मतलब आपके लिए 2 दिनों में शायद नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद जब 30, 31, 2 दिन, 10वां घर जुपिटर वहाँ मौजूद, मून ने जब गुजरना, तो आपके लिए ये 2 सवा 2 दिन आने वाले दिन बहुत खूब, आपकी होप्स, विशेज़, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, बिज़नेस,
बिज़नेस अपना खुद से ऑन बिज़नेस करने जा रहे हो, अपना ऑन बिज़नेस। आपके फादर आपके साथ पूरे सपोर्टिव रहेंगे, आपकी वाइफ आपके साथ सपोर्टिव रहेंगी, आपके बड़े बहन भाई आपके साथ सपोर्टिव रहने जा रहे हैं। आपको ट्रेड करने जा रहे हो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ट्रेड करनी है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, उस लिहाज से कोई ट्रैवल करना है, वो भी होने जा रहा है। और वो लोग जिन लोगों ने स्पेशली कोई इलेक्शन की तैयारियाँ आगे करनी है, उनके लिए भी ये हफ़्ता सिर्फ मार्च 28 और 29 के अगले जो 4-5 दिन में बहुत खूब गुजरने जा रहे हैं। इसलिए आपकी होप्स विशेज़ का खाना जो है वो अभी आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 10वां घर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई सैटर्न भी इन एक्वेरियस है, तो आपके लिए वो 9वां घर। इसलिए कोई जुपिटर जो है कंस्ट्रक्शन का भी लॉर्ड है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी को, ऐसी जगह बिज़नेस की तरफ उसको डेवलप करोगे जिसमें आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल परचेज या उसको बना के बेचने की कोशिश करोगे, तो वो भी आपको बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहने जा रहा है। आपके फादर, आपका स्टेटस, ऑनर और खामखा के जो एलिगेशन थे इस हफ्ते में वो भी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ये महीना जो है सन इन एरीज़ में, सन फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन जो मार्स है वो वीक है, इसलिए हर काम को बहुत सोच के देखभाल के करने की ज़रूरत रहेगी। मार्स ने अभी अप्रैल 15-16 तक जो है वो यहीं है, उसके बाद जाके वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फिर आने जा रहा है। जो संडे का दिन है वो आपके लिए खर्चों का दिन है, राहु के नीचे से मून ने गुजरना है, तो वो तो बहुत खूब रहेगा, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि राहु अनप्रडिक्टेबल की चीज़ें देता है, तो खर्चे एक्सपेंस करोगे थोड़ा सा एहतियात कर लेना। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। सिंगल गर्लफ्रेंड बनाए संडे का दिन है, तो घरों में ही रहें या टेलीफोन कन्वर्सेशन की हद तक की रहें। तो ये एक पूरा एक हफ्ता जेमिनी वालों के लिए था। जी, अब मैं आगे चलूँगा कैंसेरियन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी कैंसर वालों, आपका पिछला हफ्ता मौसा हफ्ते के शुरू के जो 2 दिन थे वो थोड़े से आपको बताया था एहतियात करने की ज़रूरत थी, चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत थी। वो आपके लिए कुछ आपको कोई एहतियात से गुजार लिया होगा, तो बाकी तमाम हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस हफ्ते में एक चेंज है जो कि मरकरी अपनी पोजीशन चेंज करके पाइसेस से एरीज़ में सन के साथ, सन फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ और एक हेड ऑफ स्टेट का, जैसे आप अपने आप को अपने घर का हेड या कोई बड़े जो उनमें अपने शामिल करो, तो कहते हैं मैंने जो कह दिया वही है। तो सन इस वक्त एरीज़ में, सन जो है वो आपके इस वक्त 10वें घर में, मरकरी भी वहाँ मौजूद, तो बहुत स्ट्रॉन्ग। बाकी आपका जो हफ्ता है 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का एक हफ्ता है, वो बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी कैंसर वालों, आपका ये हफ्ता आपके 8वें घर से ही शुरू होना है, 28-29, ये 2 दिन एहतियात से, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मून सैटर्न कंजंक्शन से और राहु की स्क्वायर से, जहाँ पे मार्स भी मौजूद है। वीनस तो उसका दोस्त है, सैटर्न के फ्रेंड्स में आता है, लेकिन मार्स एनिमी है और राहु की स्क्वायर में भी है और सैटर्न की कंजंक्शन में। इसलिए 2 दिन एहतियात से आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके हासदीन हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ड्राइव बी केयरफुल, मार्स वहाँ मौजूद है, एहतियात से थोड़ी सी स्लो करके चलिएगा। कोई कट बाउंड सर्जरी और हेल्थ के इश्यूज़ का आपको कोई, और अगर कोई आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी तंग कर सकते हैं आपको, और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इग्नोर करने की चीज़ें हैं, कोर्ट कचहरी आपको, अगर ये 2 दिनों में कोई एहतियात नहीं करेंगे तो पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। 2 दिन एहतियात से गुजारने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों का कोई फैमिली के, कोई प्रॉपर्टी के, कोई इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं, तो इन 2 दिनों को इग्नोर करके गुजार लीजिएगा, चीज़ों को आगे कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है अपना कैंसेरियंस। उसके बाद जब आगे चलता हूँ, आपके लिए 30-31 ये 2 दिन बहुत खूब, अल्लाह की ख़ास रहमत, गज केसरी योग, मून जुपिटर ने इकट्ठे होना और 9वें घर में अल्लाह की ख़ास रहमत, ट्रैवल अब्रॉड, ट्रैवल वहाँ से खबरें पढ़ने के लिए जिन लोगों ने जाना था, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जिन लोगों की मैरिज के प्रोसेस चल रहे थे, कि बाहर जिन लोगों को रिश्ते आ रहे थे, वो भी यहाँ पे मैच्योर होने जा रहे हैं कैंसेरियंस। तो आपके लिए बहुत खूब। उसके बाद हज उम्रे का प्लान भी बनेगा, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तमाम मुसलमान उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए रमज़ान अल्लाह की रहमतों का महीना, तो इसलिए आपके लिए बहुत खूब रहेगा। हज उम्रे का कोई प्लान
बन सकता है कैंसेरियन वालों आपके लिए। और नौवां घर सिक्स सेंस और आपकी छठी जो है कहते हैं, छठी सी कहते हैं सिक्स सेंस को, कि जो आपने कहना कि अच्छा मैंने ये सोच लिया है शायद ये ऐसा ही हो, तो वो आपके सामने आएगा, वैसा ही होगा। आपको बताया आपके लिए ट्रैवलिंग, आपके लिए अब्रॉड से पढ़ना जाना, जिनको कोई अप्लाई किया हुआ था एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहेंगे वीज़ा आप ले लो और आ जाओ, पढ़ लो यहाँ पे हमारे पास, आ जाओ कंट्री में, जिस भी कंट्री आपने अब्रॉड कंट्री में अप्लाई किया होगा। रिसर्च वर्क, इन्वेंशन, डिस्कवरी वो भी करने जा रहे हो। चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हो। 10वां घर आपके, वहाँ से भी मून ने गुजरना है। सन वहाँ मौजूद, मरकरी वहाँ मौजूद। एरीज का लॉर्ड मार्स सिर्फ वीक है, इसलिए फिर भी त्याग, लेकिन बहुत खूब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लेन देन का जो प्रोसेस होगा उसको देख के इतिहाद से सोच समझ के कीजिएगा, ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो सके। फादर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। उसके बाद जब एक दिन आपका चलता है आगे, एक संडे का दिन, वो बड़े बहन भाइयों, क्योंकि मून ने राहु के नीचे से गुजरना, तो अगर आपके को सोचा होगा कि अच्छा आज मेरी ये कुछ एक ऐसी चीज़, ऐसी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो शायद उसमें थोड़ा सा डिले है। 3 और 4 ये 2 दिन मून ने टॉरस में ही गुजरना। मंडे का दिन भी कुछ ऐसे ही गुजरेगा। बड़े बहन भाइयों से कुछ आपको कोई उम्मीदें वाबस्ता थी, तो वो थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। कोई आपकी स्पाउस ने कोई आपको कुछ आपकी वो हेल्प कर रही थी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की आ सकती है। तो लिहाजा ये दिन थोड़ा सा एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है, सिर्फ हफ्ते के शुरू में। लेकिन जो आपके 30, 31, फर्स्ट, सेकंड जो डेज़ हैं, ये आपके पूरे हफ्ते के आपका स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, ट्रैवलिंग अब्रॉड, पढ़ने जाना, हज उम्रे का प्लान, ये सब आपके लिए होने जा रहा है कैंसेरियन वालों। जी ये पूरा एक हफ्ता कैंसर वालों का। अब मैं आगे चलता हूँ लियो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम लियोज़, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता खैरियत से गुजरा होगा। अब आपका आने वाला हर दिन हफ्ता खैरियत से ही गुजरे। सन इन एरीज, और इस हफ्ते में एक चेंज, मरकरी जो है पाइसिस से अपनी पोजीशन चेंज करके एरीज में मौजूद है, जो कि आपका 9वां घर है। मरकरी वहाँ मौजूद, फुल ऑफ नॉलेज, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन का एक लॉर्ड। और मरकरी अब वहाँ पे सन के साथ, सन पहले ही फुल ऑफ एनर्जी एरीज में, शर्फ में, एग्जॉल्टेशन पोजीशन में बैठा हुआ है। आपका ये हफ्ता 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का एक हफ्ता, वो बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और प्रेस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया होगा। जी लियो वालों, आपका ये हफ्ता 7वें घर से 28 और 29, ये 2 दिन यार फिर दफा एहतियात है, क्योंकि मून ने सैटर्न की कंजक्शन से और राहु की स्क्वायर से गुजरना। मार्स वहाँ मौजूद है, इसलिए कोई मियाँ बीवी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, और इवन यहाँ तक कोई कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में ना चले जाए। 2 दिन एहतियात से चीज़ों को इग्नोर करके, और मारपीट भी हो सकती है। पब्लिक रिलेशनिंग हाउस है तो मून, इसलिए एहतियात, इसलिए 2 दिन बिल्कुल समझ लो कि बस यस ओके बेगम, ओके मियाँ साहब जी, जो आपने कह दिया चीज़ों को इग्नोर करके। अगर कोई सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी आपस में चीज़ों को इग्नोर, अगर किसी की कोई शादी की कोई बात हो रही है तो शायद वो भी अभी इन 2 दिनों में ना हो। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर किसी ने करना था बाहर जाने के लिए, तो वो भी आपको खबर आपके ज़हन में था, या आपको किसी ने कहा था कि भाई आपको इन डेट्स में आ जाएगी, तो वो भी नहीं आ सकती। पब्लिक रिलेशनिंग को ऑनर रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी, क्योंकि 27 जैसे पिछले एक वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, जो मैंने प्रेडिक्शन ऑफ अबाउट अदम एतमाद इमरान खान बताया था कि 27 तारीख जो है वो इतनी अच्छी नहीं गुजरनी। ये सेम डेट है 28 भी वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी आप लोगों को। मियाँ बीवी, पार्टनर को पैसों का जो पार्टनर्स के साथ कोई इश्यूज़ हैं, वो उनको लेन देन उसमें कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो इसलिए 2 दिन हर चीज़ को ये बंदा यही कि अच्छा यार जो भी काम मैंने करना है इन 2 दिनों में नहीं करना, लेकिन डेस्टिनी इसको हम बदल तो नहीं सकते, होना है इस चीज़ को, थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं जो नेगेटिविटी है। इसलिए थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दी जाती है, एक जनरल रीडिंग होती है। बाकी आगे 30 और 31 और ये आपके लिए यकम 2, ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत खूब। मून जुपिटर ने इकट्ठे होना है पाइसिस में, गज केसरी योग 8वें घर में, आपके इन्हांसमेंट का लॉर्ड। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टेड आपको जो कोई आपकी इनहेरिटेंस में चीज़ें उनको कंस्ट्रक्ट करके आगे सेल परचेज भी ज़रूर करोगे, क्योंकि मरकरी अब एरीज में वहाँ पे मौजूद, तो इसलिए कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स साइन भी होने जा रहे हैं आपके, जो आपकी इनहेरिटेंस के चीज़ों के। इसलिए आपको कोई लोअर पार्ट का इशू था, आपके कोई हेल्थ के इश्यूज़ थे, वो भी अब आपके ठीक होने जा रहे हैं। आपको इवन कोई
बॉन्स का इश्यूज़ था वो भी आपका स्ट्रॉन्ग, आप अपने आप को हेल्थ में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। उसके बाद अ, अपना चैरिटी, हज उम्रा का प्लान बनाना और लोगों की भलाई के लिए बाहर से खबर आना, ट्रैवल करना, बाहर आना और बाहर से खबरें अब्रॉड पढ़ने जाना, वहाँ पे आपके लिए ये तमाम चीज़ें इस हफ़्ते में होने जा रही हैं। सिर्फ़ एक संडे का दिन जो लास्ट, वो मंडे का दिन भी मून वहीं मौजूद है, राहु की कंजक्शन से, तो वो थोड़ा-सा, राहु तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मून जब वहाँ से गुज़रेगा तो वो डिले करेगा। आपका वो 10वां घर है, तो इसलिए घर में रह के अपने जो फ़ादर के साथ जो है वो थोड़ा-सा कोई अमीर खाम खा किसी बात पे लड़ना झगड़ना ना, वो आपके लिए ऐसे कोई खामखा चीज़ें जो हैं वो तंग हो सकती हैं। तो ये एक लियो वालों का पूरा एक हफ़्ता जो है वो आपको मैंने बता दिया है। इसलिए ये एक पूरा हफ़्ता आपके लिए जो सिर्फ़ 2 दिन जो हैं वो थोड़े से जो स्लो हैं, बाकी तमाम जो हैं वो आपके लिए चीज़ें ठीक रहने जा रही हैं। तो क्योंकि आपके लिए जो 30 और 31 के 2 दिन हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इसलिए उनका पूरा एडवांटेज लीजिएगा, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन आपके चौथे घर को भी और 12वें घर को भी है। जी, ये थे लियो वाले। अब मैं आगे चलूँगा विर्गो वालों की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम विर्गोज़, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? पिछला हफ़्ता आपका ठीक गुज़रा होगा, मासाए 2 दिनों के हफ़्ते के शुरू के 2 दिन उसमें आपके लिए कोई इश्यूज़ बने होंगे, जिसमें आपको बताया था कि आपके लिए मून एंड स्कॉर्पियो से गुज़रा, वहाँ पे आपके गले के इश्यूज़, आपको कोई टॉन्सिल्स को, आपका पेट का इशू, कोई ये कुछ चीज़ें आपको तंग करके ज़रूर गई होंगी 2 दिनों में, हफ़्ते के शुरू के 2 दिनों में। उसके बाद तमाम चीज़ें आपके लिए फिर ठीक होना शुरू हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर रहे होंगे, जैसे आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो वो आपके लिए 2 दिन थे, बाकी हफ़्ता आपका ठीक गुज़रा होगा। तो विर्गो वाले इस हफ़्ते में एक चेंज जो कि आपके ही घर का मालिक मरकरी, विर्गो का लॉर्ड मरकरी जो है वो पाइसेस से एरीज़ में, आपके 8वें घर में सन और मरकरी अब इकट्ठे हो गए, वो आपके 8वें घर में एरीज़ में। तो ये एक हफ़्ते की एक चेंज है सिर्फ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन वैसे ही है। आपका ये हफ़्ता शुरू करने से पहले, जो कि 28 मार्च से 3 अप्रैल तक का है, आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो मेरे चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी, आपके छठे घर से, छठा घर मार्स वहाँ मौजूद, सैटर्न वहाँ मौजूद, वीनस वहाँ मौजूद, इसलिए कोई भी काम करना, आपको कोई लॉसेस, हेल्थ इश्यूज़, कोई आपके कोई ये 2 दिन जो हफ़्ते के शुरू के हैं, आपकी सर्विसेज क्योंकि वो थोड़ी-सी स्लो रहेंगी, आपको काम का बोझ बहुत रहेगा, काम का बर्डन रहेगा, हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े तंग कर सकते हैं, कोई लिटिगेशन, कोई हर्डल्स ज़रूर आ सकती हैं। इसलिए, और कोई अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो वो मैच्योर नहीं होगी, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्स पहले से ही सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में है। तो इसलिए 2 दिन बिल्कुल चुप करके हफ्ते के शुरू में यस बॉस या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज का थोड़ा स्लो रहने जा रहा है विर्गो वालों। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ, मून और जुपिटर वो 7वां घर, गज केसरी योग बनने वाला 30-31, 7वां और 8वें घर से जब मून ने गुजरना है, तो ये आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस, आप हस्बैंड एंड वाइफ आपस में जो सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो चीज़ें मैच्योर करने जा रहे हैं। मैरिज के लिए अब बात पक्की होने जा रही है। पब्लिक रिलेशन को आपकी इज़्ज़त, ऑनर, रिस्पेक्ट बहुत होगी। जिनको स्पॉन्सर आना था, स्पॉन्सर आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी ट्रैवलिंग का लॉर्ड है, तो आपके 7th हाउस में, तो अगर आपको कोई स्पॉन्सर आना तो आ जाएगा। अगर बाहर से कोई खबर आपको ऐसी आनी थी जिसमें आपके कोई मैरिज के प्रपोजल चल रहे हैं, तो वो भी आपको मैच्योर होने जा रहे हैं। उसके बाद 8वां घर से जब मून ने गुजरना है, तो उस घर का मालिक वीक है, लेकिन मून सन एक्सॉल्टेशन पोजीशन में है, तो वो चीज़ें तमाम इनहेरिटेंस चीज़ों का, हेल्थ के इश्यूज़ जो थे वो क्लियर, कोई आपको ऐसा था कि आपके ऊपर कोई जादू हुआ हुआ है, वो तमाम चीज़ें आपके ऊपर ख़त्म होने जा रही हैं। तो ये हफ़्ता सिर्फ हफ़्ते के शुरू के जो 2 दिन हैं वो फिर थोड़े से स्लो, एहतियात की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। उसके बाद एक संडे का दिन, मंडे का दिन भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपका 9वां घर राहु वहाँ मौजूद और इसी घर का मालिक वीनस जो है वो भी इसकी स्क्वायर में है, तो वो थोड़ा स्लो रहने जा रहा है। इसलिए चैरिटी करिएगा अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रहमत के लिए, क्योंकि अल्लाह की ख़ास रहमत का घर, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। तो ये एक पूरा हफ़्ता विर्गो वालों के लिए। लिहाजा अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह